भारतीय न्यूज 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर छपरा से। मांझी के शीतलपुर ब्रह्म बाबा स्थान के परिसर में महाराजगंज लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा संविधान का खतरा बताकर जनता को भ्रमित करने का कार्य किया गया, मगर जनता ने केंद्र के मोदी सरकार पर विश्वास कर समर्थन दिया और मुझे तीसरी बार भरपूर आशीर्वाद देकर महाराजगंज लोकसभा से सांसद बना दिया और लोगों को दिखा दिया। उन्होंने कहा कि जनता अब किसी प्रलोभन में आने वाला नहीं है। भले ही बहकावे में आकर कुछ लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मगर मेरे लिए महाराजगंज क्षेत्र की समस्त जनता सम्मानित और अभिनंदन की पात्र है। क्षेत्र के विकास के कार्यों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि मैं महाराजगंज की जनता के सांसद के रूप में नहीं, बल्कि सेवक बनकर पूर्व की तरह ही बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करता रहूँगा। वही जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। वर्ग और जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता की परेशानियों से उन्हें निजात दिलाने का मेरा धर्म है। इस समारोह में शुभारंभ शीतलपुर पंचायत की मुखिया पुष्पा देवी, शिक्षक जयप्रकाश दुबे ने किया, जहां गाजे बाजे के साथ महाराजगंज की सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का स्वागत और अंग वस्त्र देकर लोगों ने सम्मानित किया, जहां मंच का संचालन जय किशोर सिंह ने किया। समारोह में मुख्य रूप से शामिल भाजपा नेता हेम नारायण सिंह, हरिमोहन सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह, अशोक सिंह, अमरजीत सिंह, मकेश्वर सिंह, प्रोफेसर शिवाजी सिंह, निरंजन सिंह, राजेश पांडे समेत बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहे महाराजगंज के नवनिर्वाचित सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने, खुद ही सुने। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि इस तरह की खबरें आप तक प्रथम में पहुंचती रहे। नमस्कार। या फिर वहाँ और यहाँ क्या मिला है उसको एक बार ज्ञान के रूप में लेने की ताकत नहीं, उसको एक बार पढ़िए तो जानिए तो क्या मिला है बिहार के लिए। बिहार के लिए वास्तव में जितने पैसे मिले हैं आज तक आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया। इनको एक माने अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर मिला है, वो आने वाले दिनों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाढ़ की समस्या नेपाल से जोड़ कर करके हमारे पूरे मधुबनी, दरभंगा और उसका प्रभाव सीधे सारण कमिश्नरी पर पड़ता था, वह का भी निदान होगा। उसके लिए अलग से 11,500 करोड़ रुपए अलॉटेड है, सड़कों के लिए अलॉटेड है, अलग से स्वास्थ्य केंद्र के अलॉटेड है, लाखपति दीदियों के लिए अलॉटेड है, पीएम आवास के लिए अलॉटेड है। तो पैसे तो यही लगेगी, या पैसे तो हर गरीब रुपए के लोग जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने प्रथम 10 जून को उन्होंने अलॉट कर दिया देश के किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि में। तो पैसे तो आपके लिए दे रहे हैं, पैसे तो आ ही रहे हैं, तो उसका लाभ तो एक एक लोगों को प्राप्त हो रहा है। उसके बाद भी ये झुनझुना लेकर के पहुंचे, हमें लगता है इनको ईश्वर झुनझुने बजाने का ड्यूटी दें, जिंदगी भर ये झुनझुना बजाते रहें और देश आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी को दें, वह एनडीए को दें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इसको लेकर देखिए विशेष राज्य की नाराज दिख रहे हैं लगातार। नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कितना सराहने का काम किया है। विशेष राज्य के दर्जा हमारे समस्याओं के निदान के लिए है। अब विशेष राज्य के दर्जा के लिए कई एक एजेंडे, कई एक वैधानिक उसमें प्रक्रियाएं, जो उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे तब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। उस पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन विकास के लिए देना, पैकेज देना तो सरकार का देना, जो सरकार ने दे करके दिखा दिया। और जितना मान लीजिए 3 करोड़ आवास मिला है, हर पंचायत को कुछ न कुछ आवास आएगा कि नहीं। आप जोड़िए पूरे देश में जितने पंचायत है, उस पंचायत के अनुसार भी जोड़िए तो आपको लगता है कि कोई पंचायत ऐसा नहीं रहेगा जहाँ 10, 20, 25, 50 आवास के लिए पैसे नहीं होंगे। तो उतना तो जो बेघर है वो घर वाले हो जाएंगे। उनके लिए PMJSY के सड़कें को जाल बिछ रहा है, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अलग से आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से कार्ड बन रहा है। 60-70 साल के ऊपर के सबको गोल्ड कार्ड बन रहा है। यह तो सारे के सारे स्कीम जो है जनहित के स्कीम है। उनके लिए गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आज कभी तो सोचा था कि 5 वर्षों तक लगातार फ्री में अन्न मिलेगा।
कोई सोचा भी था क्या? एक दिन एक टाइम तो कोई खिलाता नहीं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 5 वर्षों की गारंटी आगे भी दे दिया, 29 तक के अन्न मिलते रहे। लोग गुमराह बीच में हुए कि संविधान खतरा में है। उनसे जरा पूछिए कहाँ संविधान खतरा में, जरा बता दो कि नरेंद्र मोदी तो फिर बन गए, कहाँ संविधान बदल गया, कहाँ संविधान खतरा में गया? आप गुमराह कर रहे थे, आप चाहते थे कि देश को बर्बाद करना, देश के गरीबों का सत्यानाश करना, लेकिन नरेंद्र मोदी जब हैं, एनडीए है, देश में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है और बिहार में नीतीश कुमार एनडीए की सरकार है, तब तक देश के गरीबों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। देश के गरीबों के विकास में कोई बाधा नहीं बनेगा। बाधा बनेगा तो निश्चित रूप से न केंद्र और राज्य कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। देश के गरीबों का कल्याण हो, राज्य के गरीबों का कल्याण हो, समस्याओं का निदान हो, यह हमारा अंतरात्मा की भाव है। हम देवपुर मतदाताओं का फिर से अभिनंदन वंदन